इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं होटल जूनागढ़ पैलेस। श्री महाकालेश्वर सवारी मार्ग पर एसी नॉन एसी रूम में रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था। श्री महाकालेश्वर सवारी मार्ग पर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित हमारा पता है 37-1 श्री सत्यनारायण मंदिर के पास, कार्तिक चौक, ढाबा रोड, उज्जैन। संपर्क पंकज पांचाल 9425121513, पराग पांचाल 9425121514, रोहित पांचाल 9827014487। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं उज्जैन आज तक। नगर के तंबोली समाज द्वारा आज 20 सितंबर प्रातः 10 बजे करीब बस स्टैंड पर पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित होकर धरना देने के लिए सैकड़ों युवक युवतियां, मोहल्ला, महिला, पुरुष इकट्ठा हुए एवं नगर परिषद व शासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है। तमोली समाज के पीपलीवाल परिवार की विधवा महिला सुंदरबाई पति स्वर्गीय दुर्गा शंकर पीपलीवाल को विगत दिनों समाज के सामूहिक जुलूस में शामिल होने जा रही थी कि वार्ड क्रमांक 1 के यहाँ चौराहे पर नगर में स्वच्छंद विचरण करते पशुओं द्वारा आपसी लड़ाई एवं आमजन के ऊपर सांडों द्वारा हमला करने से उक्त महिला को एक सांड ने पेट में सिंग से मारकर उछाल दिया, जिस पर महिला गंभीर अवस्था में चोटिल होकर अचेत हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान महिला की मृत्यु 19 सितंबर को रात्रि 8 से 9 बजे करीब हो गई, जिसका पीएम करवाने के पश्चात शव को बस स्टैंड पर रखकर नगर परिषद के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी कर कलेक्टर एवं प्रशासन से आर्थिक सहायता व परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी देने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बस स्टैंड पर प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार नितिन कुमार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमल सिंह परमार, थाना प्रभारी अशोक कुमार नेनामा व कर्मचारी नगर पालिका स्टाफ पुलिस बल मौके पर पहुंचे। साथ ही तंबोली समाज अध्यक्ष राम बाबू उंदीवाल, दिलीप रोधवाल, सत्यनारायण पीपलीवाल, देवकरण तंबोली, मनोज, नवयुवक मंडल अध्यक्ष पंकज पीपलीवाल, विनोद मोदी, लोकेश मोदी, रिंकू, महेश व सैकड़ों प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस जन भी एकत्रित होकर नगर परिषद से आवारा पशुओं को बाहर छुड़वाने या स्थायी व्यवस्था की मांग की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक धरना प्रदर्शन चालू था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मौके पर कलेक्टर महोदय पहुंचकर हमारी मांगे पूरी करें, जिस संबंध में आमजनों ने कई बार मांग भी की एवं समाचार पत्रों में समाचार लगने के बाद शासन से अनुदान मिलने के बाद भी आसपास की गौशाला द्वारा पशुओं को न रखा जाता, न ही नगर परिषद द्वारा पशु एकत्रीकरण की व्यवस्था रखी, जिसके चलते नगर में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। घटनास्थल पर प्रशासन की ओर से 50,000 की आर्थिक व्यवस्था सहायता व परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात का आश्वासन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिया गया, जिस पर परिजनों ने मंजूरी नहीं दी व धरना प्रदर्शन चालू है और धरने का स्थान परिवर्तन बस स्टैंड से हटाकर मनासा रोड कुकड़ेश्वर नाके पर शव रख धरना प्रदर्शन जारी रखा। तब मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने तंबोली समाज व मृतक के परिजनों से चर्चा की और आश्वासन दिया कि आपको शासन की आर्थिक सहायता, आकस्मिक मृत्यु होने पर योजना का लाभ व परिवार में एक नौकरी देने की बात कही। तब समाजजनों ने तहसीलदार व सीएमओ की बात को सुनकर समझकर चक्का जाम धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया और समाज के लोगों ने अधिकारियों को धरना प्रदर्शन हटाने से पूर्व चेतावनी दी कि अगर 3 दिवस में हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम नगर पंचायत के सामने वापस जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब अपनी बार भाई 2 महीना ये घर में पड़ी, कोई हमें वालों को नहीं बाप ले। अच्छा बड़ा हमारा केला थोड़ी ना साल का भी बड़ा हमें क्या बड़ी बाप रे पेट ना नाम पहुंचा निकला। मत करो को निर्धारित किया गया है कि ये जो आवारा मवेशी वाली जो समस्या है नगर में, इसका जल्द से जल्द कोई ठोस उपाय करे ताकि मवेशी वापस नगर में ना आ सके, इस पर कोई घटना वापस ना हो। आप इसका जो स्थायी क्या निराकरण निकालेंगे? इसका स्थायी निराकरण नगर परिषद के माध्यम से ही निकाला जाएगा, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। प्रोफेसर सर जानता है ये घटना कैसे घटी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सांडों का आतंक आए दिन मोते होना, इतने सांड हो गए कि यूँ मान लो आपके पब्लिक कम और सांड ज़्यादा होगा कुकेश्वर में नगर पंचायत के कारण। ये लापरवाही मैं नगर पंचायत की मानता हूँ। नगर पंचायत को आवारा कुत्ते, सांड की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हजारों शिकायतें हमने करी नगर पंचायत के वहाँ, अभी तक कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति ये बनी, 4 मौत होने के बाद 5वीं मौत है सांडों के कारण। सांडों के कारण 5वीं मौत है।
और ये मौत होने के कारण, आज अति होने के कारण रोड पे लोग आके बैठे हैं लाश लेकर के। और उस परिवार में दोनों बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई, एक सिस्टर है उनकी, उनसे काम नहीं होता है। ऐसे परिवार में ऐसी माता की एक शांत हुई है, जिसकी वजह से आज जनता का ये आक्रोश है और रोड पर आके बैठे हैं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि आवारा कुत्ते, आवारा पशु नगर पंचायत ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे और पकड़े। आए दिन ऐसी घटना होती है और इस घटना के होने से नगर पंचायत में उस परिवार को एक आर्थिक सहायता के अलावा नौकरी दे, ये हमारी मांग है। साथ ही हम बात करें कि अभी जो भी गांव में बेल वेल नहीं है, घूमते हैं, आंड वांड ये घूमते हैं। इससे पहले भी किसी की तो मौत हो चुकी है, 4 मौत हो चुकी है, चौथी मौत है। इसलिए इनको कहीं भी नगर पंचायत वाले इनको छोड़े या इनको अवेरे, इनको कहीं भी, इतनी गौशाला है, सरकार पैसे देती है इनको, तो इनको गौशाला में क्यों नहीं छोड़ा जाता है? मेरे को इस बात पे दर्द है। आज ये हुई, उनकी हुई, कितनी मौत होगी। मॉल घटना क्या घटी आज मूल घटना है दुर्गाबाई दुर्गाशंकर की पत्नी, उनकी मौत पेड़े से मारने तो 35 टाकिया है इनके, तो उसकी वजह से लेट हो गई। तो तंबोली समाज या उनके परिजन क्या चाहते हैं इस मामले में? समाज परिजन ये चाहते हैं कि इनको सब कोई भी आर्थिक सहायता हो, या फिर इन गायों को, भैंसों को, इनको सबको अवेयर के रखें। कल उनके साथ हुआ, दूसरों के साथ नहीं हुआ। उनके ना तो कोई बहू है, कोई है, एक माता जी थे, 2 भाई, एक माता जी थी, ये तो ये चली गई, तो उनको कौन रोटी वोटी देगा? उनके परिवार में एक नौकरी दे, चाहे नौकरी आर्थिक सहायता करे, या परिवार में एक नौकरी दे दे, तो इनको कुछ भी खाने पीने का कुछ भी पोषण हो गए। आपका नाम? राम बाबू, समाज अध्यक्ष राम बाबू। आज जो घटना घटी इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके नगर पंचायत के खिलाफ ये लोग, तंबोली समाज के लोग जो हैं आज सड़क पर उतर आए हैं। समय में आए ना सुनने के लिए, ऐसे मामले नहीं, क्या कारण रहा? ये बता रहे हैं कि आवारा मवेशियों के आए दिन ये घटना होती रहती है। इसमें आपने अभी तक क्या कदम उठाया और अभी तक आपने क्या पहल करी? आपको कार्रवाई करना चाहिए। पहले भी हमने जो है हमारा सांड को भिजवाया है, और पूरे भिजवा दिया। आज सुबह से जो है मुहिम चल रही है, 5 बजे से लगातार। नहीं सर, ये जो आज सुबह जो आप बता रहे हो कि पहल चली, ये मृत्यु होने के बाद चली, ये घटना घट चुकी है। आज ये घटना अगर नहीं घटती, इतना बड़ा विकराल रूप नहीं होता। बताएं सर। भिजवाते रहे हैं पर आ जाते हैं बार बार। किसी की गाड़ी तोड़ना, किसी का हाथ पैर तोड़ना, किसी को गिराना, किसी की हत्या करना, ये आए दिन का काम हो गया है जानवरों का। लेकिन नगर पंचायत इसके ऊपर कहीं कतई ध्यान नहीं दे रही है। और हम इसीलिए इसको अवगत कराना चाहते हैं कि भाई कि आगे भी एक मतलब ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो, ऐसा कुछ हो, ताकि क्या कम से कम आम जनता को तो सुविधा मिले। और आप और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो कर दो। जिस महिला के साथ घटना घटी उनका नाम क्या है? सुंदरबाई पिपलीवाल। और कहने का मतलब ये कि आज से ठीक साल भर पहले भी एक जोशी परिवार में ये का ही कांड हुआ था, जो कि अपने चौधरी मोहल्ले में रहती थी, उनको भी सांड नहीं गिराया था, और उनकी भी। और तीसरी बात ये, इस परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है आज की कंडीशन में कि इसने बाजार से पैसा लेके इसकी माँ का इलाज करवाया, और यहाँ तक कि पैसा भी गया और इसकी माँ भी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? ये नगर पंचायत नहीं है तो और कौन है? कहने का मतलब हम आक्रोशों में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? देखा आपने कि नगर परिषद, आपका शुभ नाम? पंकज पिपलीवाल। यहाँ पर घटी है। आपसे बात हुई है, गौशाला में बात करेंगे सबको। पहले गौशाला वाला रखने आए थे, पर साहब ने क्या गढ़कालिका मार्ग पर दोपहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान में एक साथ 4 लाशें मिलना सामने आया। चारों लाश एक ही परिवार के सदस्यों की है। मामला हत्या का और आत्महत्या का बताया जा रहा है। दरअसल जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के गढ़कालिका मार्ग जानकी नगर पर एक मकान में 4 लाशें होने की खबर फैलती है। एसपी जिवाजीगंज टीआई सहित पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घटनास्थल पर एक महिला और 2 बच्चों के शव जमीन पर पड़े थे और एक पुरुष का शव फंदे पर लटका हुआ था। जानकारी जुटाने पर सामने आया कि फंदे पर लटका व्यक्ति मनोज राठौड़ 40 वर्ष, जमीन पर पड़ी महिला ममता 35 वर्ष, उसकी पत्नी और 8 साल का पुत्र लकी के साथ 6 साल की बेटी कनक है। मनोज और ममता साथ में लिव इन में रह रहे थे। मनोज और ममता साथ में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। मामला हत्या कर आत्महत्या का प्रतीत हुआ है। वहीं यह पुलिस द्वारा आशंका भी जताई जा रही है कि पहले पत्नी और बच्चों को जहर देने के बाद पति ने फांसी लगाई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर क्षेत्रवासियों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक परिवार मूल रूप से जयसिंहपुरा का रहने वाला था, जो कुछ माह पहले ही
किराए से रहने के लिए गढ़कालिका मार्ग पर बने जानकी नगर आया था। यह भी सामने आया कि मृतक खिलौनों की दुकान लगाता था, जिसके लिए उसने ब्याज पर कर्ज भी लिया था। पुलिस ने मौके पर विवेचना के बाद शवों को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। जांच और रिश्तेदारों के बयान के बाद ही पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो पाएगा। संभवतः ब्याजखोरों से परेशान होकर उसने परिवार के साथ आत्मघाती कदम उठाया है। घर में किस तरह का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ सामने है? अभी आज हमें लगभग 11:15 के लगभग सूचना मिली कि जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीर नगर कॉलोनी में एक घर में 4 लोगों की लाश है। जिस सूचना के उपरांत तस्दीक करने हेतु हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और आके यहाँ पर देखा है तो एक कमरे में 4 लोगों की बॉडी मिली है। इस मौके का भी आकर हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कुछ देखने में आ रहा है सर के सामूहिक हत्या या प्राथमिक स्तर पर क्या कुछ समझ में आ रहा है? प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो 3 बॉडीज़ हैं उनमें से नाक में से कुछ झाग सा टाइप का एक पदार्थ आना प्रतीत हो रहा है और इस पर अभी कुछ ज़्यादा कह पाना संभव नहीं है। FSL की टीम आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद ही कुछ आगे क्लियर हो पाएगा। सर मृतकों के बारे में क्या जानकारी मिली, कुछ उनके नाम वगैरह या कहाँ? मृतक एक मनोज है, ये रेहड़ी का ठेला लगाते थे जो गढ़कालिका मंदिर है वहाँ पर, और साथ में उनकी वाइफ हैं ममता और 2 बच्चे हैं, एक लकी और एक छोटी बेटी है कनक। ममता की ये इनसे जो शादी है उसके बारे में अभी उनके परिवार के लोग आए हैं तो उनसे अभी हम चर्चा करके इस बारे में आगे आपको बता पाएंगे। सर कुछ कारण सामने आ रहा है? कुछ अभी कोई कारण सामने नहीं आया है मृत्यु का। मतलब क्या लगता है प्राइमा फेसी? थाना जीवाजीगंज के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। घटनास्थल मकान के कमरे में 3 शव फर्श पर लेटी हुई स्थिति में थी और 1 शव लटका हुआ मिला था। घटनास्थल का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण करने पर वहां पाए गए भौतिक एवं पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो मृतकों के शव लेटी हुई स्थिति में है उन पर पाए गए पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उनकी मृत्यु स्ट्रेंगुलेट से होना प्रतीत होता है, और जो एक पुरुष का शव लटका है वहाँ पाए गए भौतिक एवं पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया उसकी मृत्यु फांसी से होना प्रतीत होती है। फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए चारों शवों को PM के लिए भेजा गया। जो भी स्पष्ट कारण पता चलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। RC भाटी, जिला वैज्ञानिक अधिकारी, सीन ऑफ क्राइम, मोबाइल नंबर देवास। सर ये क्या लगता है जो 3 लोगों की मौत हुई है और चौथे ने आत्महत्या की है, सर हत्या करने वाले, ऐसा कुछ लगता है इसमें? इन तथ्यों पर अभी पुलिस द्वारा अति सूक्ष्मतापूर्वक बारीकी से कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी तरह से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ संघर्ष की स्थिति अंदर बनी हो या कुछ इस तरीके से दिखा? नहीं, उसकी सब उसमें निरीक्षण किया गया। जो भी तथ्य आएंगे वो प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। यहाँ पे जब गोल्डी नाम का व्यक्ति आया था, उसने बोला कि वो मनोज भाई दरवाजा कुछ नहीं खोल रहे हैं, तो फिर हम मेरे मामा जी ने बुलाया कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे, तो आज देखो, तो हमने मतलब दरवाजा देखा, आवाज़ भी लगाई, उनने सुना कुछ भी नहीं। फिर हमने एकदम से दरवाजा इच्छने के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद फिर हम अंदर गए तो 2 जने के तो मुंह में से झाग आ रहा, न बच्चे तो कम्बल से ढकी हुई है, न उनने मनोज भाई ने तो फांसी लगा ली थी। क्या करते थे, काय का काम करते थे? ये मतलब ये खिलौना वगैरह बेचते थे गढ़कालिका पे, न अच्छा कमाते वाते थे। कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी कर्जा ये हमारे को तो मालूम ही नहीं कि कर्जा था कि नहीं था। पहले रह रहा है? ये 3-4 महीने हो गए इनको रहते। क्या नाम है तुम्हारा? जितेन नाम है, जितेन सोलंकी नाम है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन आज तक। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं होटल जूनागढ़ पैलेस, श्री महाकालेश्वर सवारी मार्ग पर AC नॉन AC रूम में रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था। श्री महाकालेश्वर सवारी मार्ग पर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित हमारा पता है 37-1 श्री सत्यनारायण मंदिर के पास, कार्तिक चौक, ढाबा रोड, उज्जैन। संपर्क पंकज पांचाल 9425121513, पराग पांचाल 9425121514, रोहित पांचाल 9827014487।